प्रिय नीतीश जी, आपको जन्मदिन मुबारक। आप कितने साल के हो गए हैं? आपके इतने अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, आपके अंदर रणनीति बनाने की कितनी काबिलियत है। आप कैसे कम विधायकों के बावजूद इतने सालों से मुख्यमंत्री रह गए? इन सब बातों पर रिसर्च करना हम जरूरी नहीं समझे। उस प्रदेश के मुखिया को बधाई देने के लिए हमको नहीं लगता है कि इन सब बातों का रिसर्च होना चाहिए। लेकिन अगर आज आपका जन्मदिन है तो हम आपको बधाई देने आए हैं, और बधाई देते देते आपको यह बताने आए हैं कि कैसे आपने पूरे बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया। आपकी अस्थिरता ने बिहार को कैसे खाई में धकेल दिया, आपको बताना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि कैसे बार बार पलटी मारकर आपने किसी भी मंत्री को सही से काम करने नहीं दिया। आपको बताना चाहते हैं कि आपके हठ और आपकी क्रूरता ने बिहार को हमेशा से आखिरी पायदान पर बनाए रखा, और ऐसी ही कई बातें हैं जो आपके जन्मदिन के दिन बैठकर कहना चाहते हैं हम आपको। आपके यात्रा में आम लोगों का ना होना, मीडिया के हर सवाल पर यह कहना कि अच्छा ऐसा है क्या, हमको तो पता ही नहीं है, हम अभी पता करवाते हैं, बिल्कुल अनोखा है। 18 साल से किसी राज्य को फर्स्ट टायर कहलाने के लायक नहीं बना पाए तो मुख्यमंत्री जी माफ करिएगा, आप उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आपकी तारीफ करें, लेकिन तारीफ में क्या कहें हमको पता नहीं है। बिहार में वही अमीर है जो सिर्फ ठेकेदारी कर रहा है, रंगदारी वसूल रहा है या नेता बन गया है। आम लोग बिहार में नौकरी नहीं करते हैं। अच्छा माफ करिएगा, आम लोगों के लिए बिहार में नौकरी है ही नहीं। लेकिन देखिए, फिर भी आप कितना सज धज कर किसी कार्यक्रम में बैठकर कहते हैं कि हमने जितना बिहार के लिए किया है उतना कोई नहीं किया होगा। मुख्यमंत्री जी, आज आपका जन्मदिन है, और जन्मदिन के दिन हम चाहते तो आपका खूब तारीफ करके आपके प्रशंसकों को खुश कर सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं चुना। हमने चुना सच बताना, और सच यही है कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसके लायक नहीं है। हमको एकदम ठीक ठीक याद है कि जब आप पहली दफा 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे तो आपने बहुत काम किया था। वो बिहार जहां पर सड़कें नहीं थी, वो बिहार जहां पर लोग ट्रेवल करने से पहले 100 बार सोचते थे, उस बिहार को आपने बदल दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आप बस सड़क बनाने में ही रह गए। ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि आप अब सड़क भी ठीक से नहीं बनवा पाते हैं। आपके राज्य का पुल गिर जाता है तो हवा को दोष दिया जाता है, और अगर सड़क की बात को छोड़ दी जाए तो मुख्यमंत्री जी, पिछले 18 सालों में आपने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। कभी कभी अकेले में बैठकर सोचने का मौका मिले तो सोचिएगा कि सड़क बनाकर आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को यहां पर बुलाया क्यों नहीं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सारे अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तब हमें बुरा लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री के लिए जो 19 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है लेकिन आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दे पाया। पता है मुख्यमंत्री जी, उस बयान से क्या होता है? उस बयान से बिजनेसमैन को इस बात का विश्वास मिलता है कि हमारा नेता हमारे रक्षा के लिए खड़ा है, लेकिन अफसोस कि हमारे नेता को जीविका दीदी का मतलब ही विकास लगता है। ऐसा नहीं है कि हम जीविका दीदी लोगों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप जो हर मंच पर जीविका दीदी चिल्लाते रहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा बिहार दिल्ली, बंबई, चेन्नई और बेंगलुरु से 100 साल पीछे है, और अगर हम फर्स्ट टायर शहर बनना है तो हमें उतने ही दुगने रफ्तार से काम करना होगा। लेकिन आप शराबबंदी, जीविका दीदी और सरकार बदलने में रह गए। आप कहते हैं कि आप गांधी जी के अनुयायी हैं। हमको बस इतना बता दीजिए कि गांधी जी के कौन से किताब में लिखा हुआ था कि सरकार बनने के 2 साल के बाद आपको पलटी मारना है। गांधी जी ने कब कहा था? जब मन करे किसी पार्टी में चले जाइए, किसी अच्छे मंत्री के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेर दीजिए, अपनी खुशी के लिए राजनीतिक हत्या कर दीजिए, और फिर माइक पकड़कर बोलिए कि हमने जो किया है वो किसी से हो पाएगा क्या। मुख्यमंत्री जी, बिहार वाकई में आपसे बहुत नाराज है। आपके जन्मदिन के दिन हम ये सब बोल रहे हैं, वरना रोज बोलने पर कहा जाएगा कि भाजपा वाला हमको खरीद लिया है। हम आमतौर पर अपने बिहार के नेताओं के लिए बहुत पॉजिटिव है। हम बिहारियों को बहुत ताना मारा गया है, बहुत सुनाया गया है, लेकिन बहुत दुख होता है जब हमारा नेता ही हमें लताड़ता है, लूटता है और हमारे विकास के बारे में नहीं सोचता है। अच्छा एक बात बताइए, आपको मन नहीं करता है कि बिहार में बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लगे, बिहार के युवा जो बाहर नौकरी कर रहे हैं यहीं पर नौकरी करें? पटना को भी लोग कहे कि यह शहर कभी सोता नहीं है, यहां के लड़के लड़कियां भी यहां पर अपना कला दिखाएं, पढ़ाई के लिए अच्छी संस्थाएं बना दी जाए। आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं है कि ऐसा होने से बिहार उन शहरों के मुकाबले बेहतर हो जाएगा जहां आज हमारे लड़के और लड़कियां जाकर नौकरी करते हैं और ताना सुनते हैं कि बिहार से यहां क्यों आ गए हो। और मुख्यमंत्री जी, अगर आपको ऐसा लगता है तो बताइए कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया है अब तक।
अच्छा ये सब छोड़ दीजिए, हमको बस इतना बता दीजिए कि आपको इस बात का डर नहीं लगता कि कभी भीड़ में कोई लड़का आकर कह देगा कि मुख्यमंत्री जी क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? आपको नहीं लगता है कि जिस आदमी के खिलाफ आप जिंदगी भर लड़ते रहे, उसी के साथ सत्ता के लिए समझौता कर लेना, ये कहते हुए कि सामने वाला मेरी पार्टी को तोड़ रहा था, सही है? मुख्यमंत्री जी, हम जानते हैं कि भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी सही नहीं होती है। सारे लोग विचारधारा के नाम पर सिर्फ नोट छापना चाहते हैं और कुर्सी के नाम पर प्रदेश और देश के स्तर पर सबसे बड़ी कुर्सी चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी, नालंदा के छोटे घर से निकला हुआ लड़का जब किसी राज्य का मुखिया बन जाता है तो लोग उससे उम्मीद करते हैं। आपने आज तक जो कहा है उसका उल्टा ही किया है। वो बिहार जिसका इतिहास बताकर हम जैसे युवा किसी अन्य राज्य या किसी देश में अपनी शेखी बखारते हैं, अब हमारा सर झुक जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारा नेता विजनरी नहीं है। हमारे नेता को लगता है कि शराब बंद कर देने से बिहार बदल जाएगा। जानते हैं सीएम साहब, जब लोग किसी को वोट देकर कुर्सी पर बैठाता है तो उसके अंदर उम्मीद होती है, इस बात की आशा होती है कि वो आदमी उसके भले के लिए बहुत सारा काम करेगा। लेकिन आपने तो बिहारियों को ऐसे ठग दिया है जैसे किसी छोटे से बच्चे को चॉकलेट देकर ठग लिया जाता है। इतने साल तक पद पर बने रहने के बाद भी अगर आज भी बिहार में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री साहब? आज जब आपके बड़े बड़े नेता फूल लेकर आएंगे तो आपको झूठ बोलेंगे कि आप यशस्वी और कालजयी मुख्यमंत्री हैं। सच ये है मुख्यमंत्री जी कि आप वो मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य को संभाल नहीं पाए और उस राज्य को नहीं संभाल पाए जिस राज्य ने सबसे ज्यादा आईएएस अफसर दिए, सबसे ज्यादा बड़े बिजनेसमैन दिए, और इसका मतलब यही है कि आप काबिल नहीं है। जन्मदिन की बहुत बधाई मुख्यमंत्री जी। कभी आपका साक्षात्कार करने का मौका मिलेगा तो आपसे पूछेंगे कि आपके लिए कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ है भी या नहीं। धन्यवाद।